नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। उधम सिंह नगर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। अब राज्य में कुल 20 एक्टिव केस, 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कोविड-19 के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने और रोजगार देने के उद्देश्य से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। वापस लौट रहे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा। कोरोना संकट के समय में अहम भूमिका निभा रही हरिद्वार की फार्मा इंडस्ट्री। जीवन रक्षक दवाइयों समेत मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट्स का तेजी से हो रहा निर्माण। और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए अब तक करीब 1,80,000 प्रवासियों ने कराया पंजीकरण। करीब 24,000 लोग लौट चुके हैं अपने घर। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा आज एक बार फिर बढ़ गया है। उधम सिंह नगर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज को स्वस्थ होने के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह राज्य में अब कुल 67 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिनमें से 20 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक कुल 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमितों के दुगना होने की दर 38 दिन हो गई है। आज कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कोविड-19 के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने और रोजगार देने के मकसद से गठित उप समिति की पहली बैठक हुई। बैठक के दौरान कृषि और कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों में आर्थिकी सुधारने और घर वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के मुद्दों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पर्यटन के साथ खेती, पशुपालन और उससे जुड़े क्षेत्रों में लोगों को रोजगार से जोड़ने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हमारे यहाँ जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है और स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी संभावनाएं, जैसे होटल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री, तमाम इंडस्ट्री जो हैं इनके लॉकडाउन के कारण काफ़ी रोजगार की समस्या खड़ी हुई है। तो कैसे एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव और पशुपालन और जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर और अलाइड क्षेत्र है, इसके माध्यम से किस तरह लोगों की आजीविका को मजबूत किया जा सकता है, किस तरह नए रोजगार के संसाधन पैदा किए जा सकते हैं कि एक तो हम जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ इनको उत्तराखंड में रोकने में सफल हो और साथ साथ हमारे उत्तराखंड के हर आदमी की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ राज्य की आर्थिकी को भी हम ट्रैक पे ला सकें। इसको अगर आप पैसों में आंकने की बात करोगे तो आसान नहीं है, लेकिन जैसे उत्तराखंड में ही करीबन मैंने 7,000 करोड़ का तो सीधा सीधा नुकसान का आकलन किया ही गया है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं जिनके जॉब चले गए, उस नुकसान को आप आकलन ऐसे नहीं कर सकते। बैठक में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को उत्तराखंड लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने आज बताया कि सोशल मीडिया पर ट्रेन चलने की तारीखों को लेकर जो खबरें चल रही हैं वे गलत हैं। ट्रेनों का संचालन जब भी होगा उसकी सूचना दी जाएगी। ट्रेन के बारे में अभी जो मैसेज सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी आया हुआ है, जिसमें डेट लिखी हुई है कि 10 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, 11 तारीख को इतनी ट्रेन चलेंगी, वो न्यूज़ सही नहीं है। अभी सिर्फ एक 11 तारीख को हमारे पास एक इंडिकेशन आया है कि बेंगलोर से ट्रेन चलेगी, वो भी अभी एक इंडिकेशन है। इसके अलावा अन्य किसी प्रदेश से और रेलवे की तरफ से अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चलेगी। जब भी डेट तय होगी अगले 2-3 दिन में या 4 दिन में, तब हम सूचित सभी को करेंगे कि किस तारीख को हमारी ट्रेन चल रही है। कोरोना संकट में हरिद्वार की फार्मा इंडस्ट्री अहम भूमिका निभा रही है। यहां लगभग 100 फार्मा इकाइयां दवा बनाने के काम में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव अनिल शर्मा का कहना है कि भारत की कुल आवश्यकता की 20% दवाइयां उत्तराखंड में बनाई जाती हैं। यहां पर हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट्स भी बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। टोटल इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें वॉल्यूम वाइज करीब 20% से एबव हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं।
जिसमें हमारे सारी तरह की दवाइयाँ बनती हैं। हिंदुस्तान की जो भी आवश्यकता है, काफ़ी कंट्री में एक्सपोर्ट हरिद्वार से और उत्तरांचल से हो रहा है, काफ़ी देशों में। और हम अब जैसे सैनिटाइज़र वगैरह की यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लगभग 25% हमने ऑल इंडिया में जितना सैनिटाइज़र बनाया उसका 25% हरिद्वार से या उत्तरांचल से ही सप्लाई हुआ है उसमें पूरे। वहीं फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विजय शाही का कहना है कि दवाइयां बनाने में कच्चे माल की कमी की वजह से दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद उपलब्ध संसाधनों के साथ हरिद्वार की फार्मा इंडस्ट्री अपनी क्षमता का 50% तक इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कार्य के दौरान जरूरी सावधानी भी बरती जा रही है। जब लॉजिस्टिक चालू हुआ है, अभी फुल फ्लेजेड चालू नहीं हुआ है, जो भी चालू हुआ है इसमें करीब करीब 50% हम लोग अपने कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं और बहुत सारी दवाएं बनाते हैं। हमारे यहाँ करीब करीब 200 से ऊपर लोग काम करते हैं और हम लोग सारे श्रमिकों जो भी हमारे स्टाफ है उनको घर से ले आते हैं, उनको रखते हैं, खाना देते हैं, उनको उनके घर छोड़ते हैं, आने के पहले पूरा सैनिटाइज करते हैं, तब अपने प्लांट में उनको काम करने की अनुमति देते हैं। हरिद्वार में बन रही दवाइयों की आपूर्ति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जा रही है। दवाइयों की कंपनियां अपना अहम रोल अदा कर रही हैं। दिन रात काम करके देश की महामारी के लिए इस काल में दवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम कर रही हैं। देवेंद्र शर्मा, डीडी न्यूज़, हरिद्वार। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए अब तक करीब 1,80,000 प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है। इनमें से करीब 24,000 लोगों को राज्य में वापस लाया जा चुका है, जबकि करीब 22,000 लोगों ने उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। आज देहरादून से 1,000 से अधिक लोग चमोली के गौचर पहुंचे। सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन किया गया और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। घर पहुंचकर इन सभी लोगों ने राहत की सांस ली। कल हमारे पास जो है देहरादून से 41 बसें आई हैं, जिनमें 1,015 यात्री आए हैं और सभी को यहाँ से गौचर से विभिन्न तहसीलों में बसों के माध्यम से, लोकल टैक्सियों के माध्यम से भेजा गया और यहाँ पे हमने खाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ लोग जो बहुत दूरस्थ ग्राम के थे, पैदल गाँव के थे, उनको भी हमने यहाँ पर रात को रोका था और आज सुबह उनको भी भेज दिया है। मैं देहरादून में गई थी, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था। कल मैं यहाँ पे पहुँची हूँ गौचर में। आज सब प्रशासन ने हमारी काफ़ी मदद की है। आज हम घर जा रहे हैं, प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं। चमोली में अभी तक 2,500 से अधिक लोग घर लौट चुके हैं। पौड़ी में भी गुरुग्राम से लौटे लोगों को क्वारंटीन किया गया है। शुक्रवार को थलीसैंण के 107 लोग पौड़ी के कंडोलिया मैदान पहुंचे, जहां स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें उनके गांव तक पहुंचाया गया। ये सारे गुरुग्राम से आए थे। इनकी स्क्रीनिंग गुरुग्राम में हुई, उसके बाद दोबारा स्क्रीनिंग कोटद्वार में हुई। रात को इन्हें पौड़ी लाया गया। अब सुबह इनको नाश्ता खिला के इनका रिकॉर्ड चेक करके रूट चार्ट के हिसाब से इन्हें इनके जो भी इलाके हैं जहाँ से ये लोग हैं वहाँ इन्हें भेज दिया जा रहा है। क्वारंटाइन वहीं किया जाएगा। गांव में हमने 2 व्यवस्था कर रखी है, होम क्वारंटाइन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। यदि उनके घर में इतनी जगह है कि सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट रूम है तो वो होम क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। उधर चंपावत में शुक्रवार को परिवहन निगम की 28 बसों से 700 से अधिक लोगों को लाया गया। घर पहुंचे लोगों ने खुशी जताई और प्रशासन को धन्यवाद दिया। लगभग 700 से ऊपर लोग गुड़गांव से लाए गए हैं, जो 28 बसों में आए हैं, जो कि हमारे टनकपुर, बनबसा, चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट क्षेत्र के हैं। इन लोगों को जो है यहाँ पर इनके नाम नोट करके और इनको जो है संबंधित ग्राम पंचायतों में इनको भेजा जाएगा और इनको पूरी इनकी जो भी सुविधाएं हैं और जो इनकी मेडिकल है, ये सब हम लोग पूरी प्रक्रिया का पालन करके फिर इनको इनके गांव पंचायतों में भेजेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ले आए, जगह जगह चेकिंग हुई, बनबासा में हुई, रात में वहीं ठहरे, उसके बाद खाने की व्यवस्था भी की थी, उसके बाद टनकपुर में हुई चेकिंग, उसके बाद चलती में भी हुई, लेकिन बहुत डिस्टेंसिंग फॉलो किया सभी लोगों ने और यहाँ भी डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। अन्य राज्यों से प्रवासियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अपने गांव तक पहुंचकर लोग बहुत खुश हैं।
कोरोना के समय में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, पर्यावरण मित्र के साथ ही रेड क्रॉस भी जरूरतमंदों की मदद में अहम भूमिका निभा रही है। रेड क्रॉस की ओर से अभी तक बागेश्वर के 250 गांवों में कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही 6 लाख रुपयों के लागत की 1022 खाद्यान्न किट बांटी गई हैं। इसके साथ ही संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा 750 लोगों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाया गया है। बागेश्वर के रेड क्रॉस सचिव आलोक पांडे ने बताया कि कई गांवों में रसद पहुंचाने का कार्य भी जारी है। जो नामी ग्लेशियर से लगे हुए गांव हैं हमारे बागेश्वर जनपद के, कीमू, गोगीना, यहाँ के जो इंटीरियर के लोग हैं उन तक भी क्या बोलते हैं राशन पहुंचाया है। और इस राशन में हमारा चावल, आटा जो कि यहाँ नहीं होता है, उसके अलावा नमक, तेल आदि जो भी आवश्यक सामग्री हैं, खाद्य सामग्री, उनको इन तक पहुंचाने का काम किया है। रेड क्रॉस के साथ ही अजीम प्रेम जी संस्था भी गांव में भोजन अभियान चला रही है ताकि मुश्किल समय में किसी को राशन का संकट न हो। कीमू और गोगीना में लगभग 50 परिवारों को राशन उपलब्ध कराया है, क्योंकि इस क्षेत्र से काफ़ी समय से लोगों के फ़ोन आ रहे थे और राशन की समस्या को लेकर लोग आग्रह कर रहे थे। तो यहाँ आज लोगों को हमने राशन उपलब्ध कराया है। बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने रेड क्रॉस को मातृ नागरिक समाज संगठन के लिए नामित किया है और शासन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। यदि रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस सोसाइटी हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इनको देखते हुए हमने जनपद का मदर CSO रेड क्रॉस सोसाइटी को नामित किया है और इनके माध्यम से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमारी एक मीटिंग भी हुई थी तो उसमें हमने इनको आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से हमने 25,000 रुपये की मदद भी करी है और लगातार हम ईंधन इत्यादि भी रेड क्रॉस समिति को उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये समय राहत दे रहा है। कोटद्वार के एकेश्वर ब्लॉक के मोहनलाल लंबे समय से सांस संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। इस समय वायु प्रदूषण कम हुआ है और हवा स्वच्छ हुई है, जिससे पिछले 1 महीने से उन्हें बहुत राहत मिली है। तब से हमारे जो है पर्यावरण में भी कुछ सुधार हुआ है और मैं खुद अपने को महसूस कर रहा हूँ कि ये जो बीमारी मुझे श्वास के काफ़ी सालों से चल रही है, पर अभी आजकल जो है मैं थोड़ा अपने को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और आज मैं अपने गांव जाने को भी तैयार हूँ। इस दौरान सड़कों पर वाहनों के कम निकलने से वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। कोटद्वार के राजकीय बेस अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर JC ध्यानी कहते हैं कि इस समय सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या में कमी आई है। पॉल्यूशन में बहुत फर्क पड़ा है। पॉल्यूशन काफ़ी कुछ कम हो गया काफ़ी हद तक, क्योंकि लॉकडाउन से गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह बहुत कम चल रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बंद पड़ी हैं, तो ज़्यादातर पॉल्यूशन बहुत क्लियर हो गया, जिस वजह से पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी बीमारियाँ, सांस की बीमारी, दमा, सांस, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक, न्यूमोकोनियोसिस, ये जितनी बीमारियाँ ये काफ़ी कम हो गई। इसके मरीज़ कम आ रहे हैं कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू जो पहले आते थे, जिसके कारण हमने अपने व्यापार में ये महसूस किया कि जो सांस के पेशेंट्स हैं, सांस की दवाइयों का जो प्रयोग करते हैं, हमने ये महसूस किया कि उन मरीजों को इस पीरियड में काफ़ी कम तकलीफ महसूस हुई। इसके अलावा हमने यह भी ऑब्ज़र्व किया, जब हम डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस पर दवाई अपने मरीजों को दे रहे हैं तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसमें श्वास के और खांसी की जो दवाइयाँ हैं उनकी रिकमेंडेशंस भी कम महसूस की जा रही है। लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश जरूर लगा है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से यह समय अच्छा रहा है। श्रम विभाग ने राज्य में पंजीकृत सभी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए की दूसरी किश्त जमा कर दी है। इस कड़ी में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में पंजीकृत मजदूरों के खाते में अब तक कुल 6 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। इन 4 जिलों के प्रभारी सहायक श्रम प्रवर्तन आयुक्त उमेश राय ने बताया कि अल्मोड़ा में 5,825 मजदूरों को कार्य के लिए पंजीकृत किया गया है। अब तक मजदूरों के खाते में हमने पहले चरण में 3 करोड़ रुपया चारों जिलों में जमा किया था। अल्मोड़ा जिले में 1 करोड़ रुपया DBT के माध्यम से दिया था। दूसरे चरण में भी 3 करोड़ रुपया दिया है। कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपया चारों जिलों में दिया जा चुका है। अब तक अल्मोड़ा जिले में 5,679 लोगों को विभिन्न निर्माणदायी संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उनको कार्य दिया जा चुका है, कार्य करने की अनुमति दी जा चुकी है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है।
इस समय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ काम कर रहे मजदूर बताते हैं कि उनके खाते में 1000 रुपए पहुंच गए हैं, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली है। यहाँ पे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर और हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट और कंपनी की तरफ से 1000 रुपये अकाउंट में आई हुई है। दुआ में 1000 रुपया हमको लोग खाता में पड़ गया और जो कोरोना के चक्कर में हम लोग रुके पड़े 40 दिन हो गए, खाना पानी सब कुछ मिला है, सरकार दे रही है, कोई परेशानी नहीं है। सरकार की ओर से मिली मदद के साथ ही काम शुरू होने से श्रमिकों को रोजगार मिला है और भोजन की दिक्कत दूर हुई है। उत्तराखंड के समाचार में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उधम सिंह नगर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। अब राज्य में कुल 20 एक्टिव केस, 46 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। कोविड-19 के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने और रोजगार देने के उद्देश्य से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई बैठक। वापस लौट रहे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा। कोरोना संकट के समय में अहम भूमिका निभा रही हरिद्वार की फार्मा इंडस्ट्री। जीवन रक्षक दवाइयों समेत मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट्स का तेजी से हो रहा निर्माण। और दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए अब तक करीब 1,80,000 प्रवासियों ने कराया पंजीकरण। करीब 24,000 लोग लौट चुके हैं अपने घर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।